हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड से कक्षा 8वीं की गणित और आज हम करेंगे इसका अध्याय 1 जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। और आज करने वाले हैं इसका अभ्यास ए। और अभ्यास ए के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे और आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं मत जाइए, बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से समझने को भी मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है 1/4 - 5/6 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए योगफल कैसे निकालते हैं, कैसे योग करते हैं, ये आप पूरा चीजें देखिए। यहां पर दिया है, देखिए सबसे पहले यहां पर मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि यहां पर जो परिमेय संख्या का योग करना है, अगर आपको इसको पूरे अच्छे से समझना है, वैसे अभी तो मैं बहुत अच्छे से भी समझाऊंगा, लेकिन आप अगर मेरा इंट्रोडक्शन देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या के गुणधर्म क्या होते हैं, उनको कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, मतलब व्यवकलन कैसे करते हैं। सारी चीजें परिमेय संख्याओं के ऊपर दी हुई है। आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो देखेंगे तो आपको ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सबसे पहले मुझे निकालना है योग। हमारे सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन आ गया है, बस अब सॉल्व करना है। क्या दिया हुआ है? 1/4 प्लस माइनस का 5/6 ये मुझे दिया है। अब इसको सॉल्व करना है। भाई सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो ब्रैकेट लगा रहता है ना, इसका मुझे ध्यान देना पड़ता है। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहता है? क्योंकि इसके अंदर माइनस है। जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो मेरे सामने क्वेश्चन इस तरह से आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब बात आती है कि इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं, दोनों में से कोई सा भी तरीका आपको लगे आप अपना लो। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक शॉर्ट तरीका होता है। कैसे? सबसे पहले 4 छका 24, मतलब 4 का 6 में गुणा किया, 4 छका 24, 6 का गुणा 1 में किया और 5 का गुणा 4 में किया। तो ये कितना हो जाएगा? 6, 5 चौको 20 और 24। 20 में से 6 को घटाएंगे तो माइनस का 14/24 आ जाएगा। अब पूछोगे सर माइनस क्यों आया? क्योंकि यहां पे माइनस का 20 बड़ा है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, माइनस का 7/12। आंसर फाइनली क्या आया? माइनस का 7/12। एक तो तरीका यह है एलसीएम लेने का जो स्वीट और शॉर्ट है, ठीक है ना। अगर आपको दूसरे तरीके से बताया जाए तो एक एलसीएम लेने का एक तरीका और होता है, वो भी आप लोग बहुत अच्छे से सीख लीजिए, उससे भी हमारा आंसर वही आएगा। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? 4 और 6 का ले लेते हैं एलसीएम। तो यहां है 6 और यहां है 4। चलिए सबसे पहले कौन सा पहाड़ा पढ़े? 2 पढ़ लेते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है 4 भी आता है। तो चलिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से पढ़ो क्योंकि पीछे 2 है, तो 3 तो नहीं जाएगा भैया, 2 चला जाएगा। फिर 3 से करो तो 1 और 1 है ना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, एलसीएम कितना आ गया? 12, ठीक है ना। अब क्या करेंगे? अब देखो सबसे पहली बात, 4 का भाग देंगे 12 में, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, कितना आया? 3। ये जो 3 है ना, इस 3 का गुणा 1 के साथ होता है, ठीक है ना भाई। 6 के पहाड़े में, अब 6 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो ये जो 2 है ना, इसका गुणा कर देंगे 5 के साथ, ठीक है ना। तो अब कितना बचेगा? 3, 5 दूनी 10 और 12, 10 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 7/12, ये भी हो गया। तो दोनों तरीके से मैंने आपको बताया। यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, क्योंकि अब जब हम अपना अभ्यास करेंगे तो उस अभ्यास के अंदर, प्रश्नावली के अंदर हमको एक चीज आएगी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई संख्या रेखा पर बताइए। संख्या रेखा पर अब हमें माइनस नहीं करना है, हमें संख्या रेखा पर बताना है। अभी संख्या रेखा क्या बला है भाई? संख्या रेखा के अंदर हम माइनस किए बिना हम उत्तर ला सकते हैं। जी हां, बहुत नया कॉन्सेप्ट है और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे एनसीईआरटी में जो है वो तो शायद नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमारे इस बोर्ड में बिल्कुल दिया हुआ है कि भाई मतलब हम लोग संख्या रेखा पर कैसे अपने आंसर को ला सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना -7/12, ये मैं बिना माइनस के भी ला सकता हूं। अब हो गया ना नई चीज। तो देखो कैसे लाते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इसको पूरी तरीके से हटा देता हूं। ये मैंने हटा दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे? 1/4 माइनस का 5/6। संख्या रेखा के लिए जरूरत होती है कि यहां पर 4 और यहां पर 6 है, कोई एक संख्या यहां पर मुझे बनाना पड़ेगी। तो चलिए यहां पर है 1/4
और यहां पे है 5/6। अब 4 और 6 का जब मैंने एलसीएम लिया था तो क्या आया था, 12 आया था ना। 4 और 6 का एलसीएम लिया था तो 12 आया था, क्योंकि आप लोग देखते ही हैं। तो मुझे क्या बनना पड़ेगा, 4 के पहाड़े में ऐसा पढ़ना पड़ेगा, मतलब कि यहां पर 3 और यहां पे 12 आ जाए, और 6 के पहाड़े में 12 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, तो माइनस का 10/12 ये हो गया। ठीक है, अब देखो आप लोग क्या देख रहे हो, यहां पर भी 12 और यहां पर भी 12। मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम हो गया, ठीक है ना। मैंने यहां के हर क्या कर दिए, बराबर कर दिए। अब आती है संख्या रेखा बनाने की बारी। तो यहां मैंने ये जो एक जो लंबी लाइन खींची है, ये संख्या रेखा की है। इसके बीचों बीच होता है 0, ठीक है। अब आप यहां पे ले जाइए 1/12, 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 और 5/12। और यहां पे एटलीस्ट आप लोग 10 तक तो जाइए ही जाइए, मतलब माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस का 6/12, माइनस का 7/12, माइनस का 8/12, माइनस का 9/12, माइनस का 10/12। ये चलिए ध्यान रखना, बीच में कोई नंबर मिस मत करना। अगर नंबर मिस कर दोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, और यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए सबसे पहले 3/12, मतलब 0 से प्लस की तरफ 3/12 ये चला गया, 3/12। अब यहां से एक नई चीज सीखेंगे। क्या चीज सीखेंगे, अब नीचे 10 है ना, तो 10 माइनस है, तो माइनस इधर बढ़ना पड़ेगा मुझे। तो -3 से 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहां है गाड़ी, -7/12 पे। तो यहां से उठाओ और इस गाड़ी को जो चलाओ तो सीधे यहां तक ले आओ। ये आंसर कितना आ गया, -7/12। तो ये भी एक ट्रिक है। क्या है, सबसे पहले 3/12, तो 0 से 3/12 आप कहां है वो देख लो। फिर 3 से 10 तक गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, माइनस का 7/12। हमारा पहला भी आंसर यही आया था, -7/12। अभी भी मेरा यही आंसर आया 7/12। तो है ना, माइनस तो नहीं किया ना, हमने केवल संख्या रेखा से इस आंसर को निकाल लिया। तो आगे जब प्रश्नावली के अंदर हमें जब ये क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग बिना किसी दिक्कत के सेम प्रोसेस यूज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो है ना बहुत इजी। तो बस अब आप लोग हर क्वेश्चन में चाहे अगर आपको पूछा जाए तो ही आप संख्या रेखा से बताना, अदरवाइज अगर आपको सीधा लिखा है योग ज्ञात कीजिए, तो आप सीधा सीधा योग ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया हुआ है भैया, पढ़ लो एक बार। 2/15 प्लस 9/-10। ये माइनस जो होता है ना, ये कभी हर के साथ नहीं होता है, इसे मुझे अंश पे ले जाना है। तो अंश पे कैसे ले जाऊंगा, ये है 9/-10, तो हम क्या करेंगे, -1 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -9, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -9/10। तो अब मेरे पास जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/15 प्लस -9/10। तो चलिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2/15 -9/10, ये हो गया। अब आती है एलसीएम लेने की बारी। 15 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं बहुत ही जल्दी, ताकि आप लोगों को एलसीएम लेना तो आता होगा। तो चलिए यहां पर हो जाएगा आपका 15 और यहां हो जाएगा 10। अब आप यहां पर ऐसा पहाड़ा पढ़ लीजिए कि भाई जो दोनों में ही आता हो, लेकिन पीछे 10 है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं 2 से चालू करूं। तो 2 यहां 15 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 से कर दूं, लेकिन यहां पे 15 है तो चलो 3 से कर देता हूं। तो 3 पंजे 15 और ये 5। अब ये तो 5 से ही जाएंगे जनाब, ठीक है ना। तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, ये हो गया 30, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहां पर सबसे पहले 15 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 15 कम 15, 15 दूनी 30, दूनी 2, और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 10 के पहाड़े में 30 कितनी बार में आता है, 10 तिया 30, 3 और 3 नम 27,
तो 27 में से 4 को माइनस करेंगे तो माइनस का 23/30, ये मेरा आंसर आ गया। चाहे तो आप इसको भी संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं बिना माइनस किए हुए। ठीक है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत इजी भी क्वेश्चन है, बट आप लोग सावधानी से करिएगा, प्लस माइनस का विशेष करके ध्यान रखिएगा। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखते हैं। यहां पर हमें पहला क्वेश्चन दिया है, हमें सरल करना है, तो 4/5 प्लस माइनस का 2/5 है। ठीक है ना, तो यहां लिखा है 4/5 प्लस माइनस माइनस 2/5। ठीक है, अब यहां पर क्या है, हर में दोनों चीजें सेम है, यहां पे भी 5 है, यहां पे भी 5 है, तो हमारा ये तो आ गया 5 ऐसा क्या ऐसा, और उसके बाद ये हो जाएगा 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2/5। ठीक है ना, बहुत इजी था, हमने कर लिया है ना। अगला करते हैं सेकंड वाला, माइनस का 5 माइनस का 4 माइनस का 5 प्लस 2/-5। देखिए ये तो माइनस माइनस यही कैंसिल हो गए। अब मैंने आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि 2/-5 है, तो हर में कभी भी माइनस नहीं होता है, ये ऊपर चला जाता है। तो इसको क्या करेंगे, जैसे 2/-5 है तो हम क्या करेंगे, -1 से गुणा कर देंगे, तो माइनस का 2/5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/5 और माइनस का 2/5, ये हो गया। हर में दोनों संख्या समान है, तो 5, 4 माइनस 2, तो 2/5 इसका भी आ गया, है ना। अब देखिए यहां पर अगर आपको बोला जाए संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो देखो यहां पर आपको एक सुविधा दी हुई है। क्या दी हुई है सुविधा, कि यहां पर आपको क्या है, हर यहां पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहां पे हर आपको क्या दिया है, एक ही दिया हुआ है, मतलब 5। तो चलिए जैसे संख्या रेखा बनाते हैं, ये मैंने संख्या रेखा बनाई, यहां मैंने 0 लिख लिया। अब यहां पर क्या है, 1/5 लिख लो, यहां 2/5 लिख लो, या 3/5 लिख लो, या 4/5 लिख लो, या 5/5 लिख लो। और इधर से भी बढ़ते हैं, तो यहां लिखो माइनस का 1/5, माइनस का 2/5, माइनस का 3/5, माइनस का 4/5 और माइनस का 5/5, यहां पर भी लिख लिया। अब देखिए सबसे पहले 4/5 तक, तो 0 से 4/5 तक गया, ये गया, पहला काम हो गया। उसके बाद 4 से -2, मतलब 4 से मुझे कहां जाना है, 2/5 पे जाना है ना, -2/5 पे। तो चलिए 4 से 2, तो 1 और 2, 4 से 1 और 2, तो चलिए 4 से ये गया, ये और ये, 1 और 2, ये आ गया, तो ये 2/5 आ गया। तो मतलब क्या हुआ, मुझे 4/5 दिया था और ये 2/5 दिया था, तो जब 4/5 से 2/5 की तरफ, मतलब ये 4/5 है और 2/5 की तरफ आगे बढ़ूंगा, तो 4 से 2 कदम आगे, तो 1 और 2, जितना यहां रहता है और जितना यहां रहता है, तो उतने कदम मुझे आगे बढ़ना पड़ता। जैसे 2 कदम है तो 2 कदम आगे बढ़ा, अगर यहां पे 3 कदम होते तो 3 कदम आगे बढ़ता, 7 कदम होते तो यहां से 7 कदम आगे बढ़ता। लेकिन यहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्लस है कि माइनस है, क्योंकि माइनस है तो माइनस इधर होगा, तो इधर चलेंगे हम माइनस की तरफ। यह बात आप लोग विशेष करके ध्यान में रखिएगा। तो यह मेरा हो गया आंसर 2/5। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको करने का तरीका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे दिया संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। अब देखिए हमको क्लियरली बताया है कि हमको संख्या रेखा से सॉल्व करना है। तो यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन दिया है 3/4 प्लस माइनस का 3/2, और इसको मैं अगर लिखूंगा तो 3/4 प्लस माइनस माइनस 3/2। संख्या रेखा के लिए जरूरी क्या होता है, संख्या रेखा के लिए जरूरी यह होता है कि इन दोनों के हर जो हैं वो बराबर होना चाहिए। तो भाई चलो यहां पर है 3/4 और यहां पे माइनस का 3/2, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर क्या है, 4 और 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 4 भी आता है, तो जो बड़ा है एलसीएम वही होगा। तो यहां पे 4 आएगा एलसीएम, तो मैं 1 से गुणा कर दूंगा यहां पे दोनों तरफ, क्योंकि भाई 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा, और यहां पर 2 से गुणा कर दूंगा तो हो जाएगा माइनस का 6/4, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग लेंगे यहां पर एलसीएम, मतलब एलसीएम तो ले लिया, अब लेंगे संख्या रेखा। तो ये मैंने संख्या रेखा बनाई और ये है 0। अब देखिए यहां पर बनाना है 1/4, 1/4, 2/4, 3/4, 5/4 और 6/4, और यहां से माइनस की तरफ माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4,
माइनस का 5/4 माइनस का 6/4। यहां तक कर लिया। ध्यान रखना नंबर मिस ना हो। 1 2 3 4, 1 2 3, ये है 4 और ये है 5। ठीक है, नंबर मिस हो जाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले 0 से 3/4, जो पहला नंबर है 3/4, तो 0 से 3/4 ले गए, ये रह गए। अब देखिए -6 की तरफ आगे बढ़ना है, मतलब 3 से 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से मैं बढ़ा, ये बढ़ा और कहां तक आया, यहां तक 6 तक बढ़ना था, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -3/4, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि हम माइनस वाले पाले में आए हैं, तो माइनस की तरफ आए हैं, तो माइनस का 3/4 आया, तो यहां पे हमारा आंसर 3/4 हुआ। आप इसको एक बार चेक भी कर सकते हो, जैसे ये 3/4 है और माइनस का 3/2 है, तो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। 4 का जब 4 में भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 आएगा। 2 का जब मतलब भाग 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार, 2 बार में, और 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो 3 ही आएगा, लेकिन यहां पे बड़ी संख्या 6, तो माइनस का 3/4 जो कि मेरा आ गया। ठीक है ना। अब ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन के अंदर क्या करना है और कैसे हम लोग उसको संख्या रेखा पर लाते हैं, आप लोग वो देखिएगा। चलिए यहां पर आता है सेकंड वाला क्वेश्चन, माइनस का 3/4 माइनस प्लस 5/-6, माइनस से माइनस हो गया कैंसिल। मैंने बताया था कि हर में माइनस नहीं रहता है, आप दोनों तरफ माइनस से गुणा करेंगे, मतलब 5/-6 से करेंगे, -1 से करेंगे तो माइनस का 5/6 आ जाएगा। तो मेरे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा 3/4 माइनस का 5/6, ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, संख्या रेखा पर बताने के लिए दोनों के हर बराबर होना चाहिए। मतलब क्या करना है मुझे, यहां पर मुझे करना है कि 3/4 है और ये माइनस का 5/6 है। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। चलिए 4 और 6 का एलसीएम ले लो भाई, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब मुझे क्या करना है, 12 बनाना है। तो 12 बनाने के लिए मैं करूंगा क्या, दोनों के हर में मुझे 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए करूंगा क्या, मैं किससे गुणा करूंगा, 3 से, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, और यहां पर 2 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10 और 6 दूनी 12, ये हो गया। अब क्या करेंगे, संख्या रेखा बना लेंगे। चलिए संख्या रेखा बना ली, ये बना ली मैंने संख्या रेखा। अब यह है 0, यहां पर 9/12 है, तो एटलीस्ट 9 तक तो जाऊंगा ही मैं, तो 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12, 7/12, 8/12, 9/12 और 10/12। ठीक है, ये कर दिया। और ऐसे ही मैं इधर जाऊंगा तो -10 तक तो जाना ही चाहिए, तो माइनस का 1/12, माइनस का 2/12, माइनस का 3/12, माइनस का 4/12, माइनस का 5/12, माइनस का 6/12, माइनस का 7/12, माइनस का 8/12, माइनस का 9/12, माइनस का 10/12, ये मैं ले गया। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले 0 से 9/12 से, तो 0 से उठा 9/12 तक पहुंचा दिया, पहला काम। ठीक है, चलिए एरो लगा दीजिए ताकि इस दिशा में गए। अब 9 से 10 गिनो इस दिशा में, क्योंकि माइनस का 10 है ना, तो इधर जाएंगे। तो चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ गया, माइनस का 1/12। तो यहां तक गए, ये उठाया और यहां लाके पटक दिया। नहीं, यहां लाएंगे नहीं, पटकेंगे, यहां से ये 10 यहां पर आ रहा है,
ये पटक दिया है लाकर, तो हो गया कितना, माइनस का 1/12। तो आंसर कितना हो जाएगा, माइनस का 1/12। आप करके देख लो, आपका आंसर माइनस का 1/12 ही आएगा। तो ये संख्या रेखा पर मैंने कैसे बताया और आप लोगों ने भी इसको जाना, संख्या रेखा क्या होती है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीजें आपके सामने। बस करना क्या है, समझना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा तो खेलते कूदते क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे और सारे आंसर बिल्कुल सही आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पे दिया हुआ है हर का लासा लेकर सरल कीजिए, मतलब वही एलसीएम लेकर सॉल्व करिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है यहां पर 5/12 प्लस माइनस का 7/16। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यह 5/12 प्लस माइनस 7/16, 12 और 16 का ले लेते हैं क्या, लासा जो है ले लेते हैं। तो यहां पे 12 और 16, ये है 12 और ये 16। चलिए क्या आ सकता है, क्या आ सकता है जो दोनों के पहाड़े में, मेरे हिसाब से तो 48 आएगा। चलिए एक बार कर लेते हैं। तो 2 × 12, 2 × 16, 2 × 6, 2 × 8, फिर 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, जब तक 2 पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता है, छोड़ना नहीं है, मैं छोड़ेगा नहीं साला, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, कितना आ गया, 48, ठीक है ना। ये हो गया। आप क्या करेंगे, 12 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है, 12 के पहाड़ा में 48, 12 के 12 24, 12 चौक 48, 4 बार में, ठीक है ना। तो 4 का 5 से गुणा कर दीजिए, 6 16 है, तो 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है, 16 × 16 32, 16 3 48, 3 बार में। तो यहां पे 3 से गुणा कर दो, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, क्या करेंगे, 4 × 5 = 20, 7 × 21 और ये हो गया 48। यहां पे 20 और 21 को माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस का 1/48 आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर माइनस का 21 बड़ा है, मतलब बड़े हैं ये छोटे हैं, तो जो बड़े हैं उनकी इज्जत करना पड़ेगा, इसलिए माइनस मतलब उनका साथ में देना पड़ेगा। बड़े हैं तो उनकी छड़ी उनके हाथ में देना पड़ेगी सहारा चलने के लिए, तो यहां पे माइनस उनकी छड़ी है। तो माइनस जो है, माइनस का जो 21 है वो क्या है, वो बड़ा है, तो उनके साथ उनका माइनस आएगा। तो माइनस का 1/48 मेरा आंसर हो जाएगा। तो है ना कितना आसान, सही बात। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन हो जाता है वो सही हो जाता है। और उसके बाद अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे, इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, इनको सॉल्व करना है सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो यहां पर दिया है माइनस का 3, माइनस का 11, माइनस का 4 और 33। तो यहां पर ये माइनस से माइनस हो गया खत्म। यहां पे आया 3/11 और माइनस का 4/33 क्यों आया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया ये, ठीक है ना। क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए 11 और 33 के पहाड़े में 11 और 33 जो होता है वो 11 के पहाड़े में 11 भी आता है और 11 के पहाड़े में 33 भी आता है। तो जो बड़ा होता है वो एलसीएम हो जाता है। ये हो गया 33 मेरा एलसीएम। 11 के पहाड़े में 33 कितनी बार में, 3 बार में, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 33 के पहाड़े में 33 एक बार में और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही आएगा। 9 से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 5/33। ये मेरा आंसर हो गया, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। और आंसर होने के बाद आपको यहां पर मेरा फाइनल आंसर आपको मिला 5/33, जो कि बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डाउट है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं सर ये कैसे हुआ, मैं दोबारा बताऊंगा। और जल्दी देखना, अगर कमेंट किया तो मैं उसके अगले दिन ही आपका उस कमेंट से रिलेटेड आपका जो भी डाउट होगा वो मैं आपका जरूर क्लियर करूंगा, क्योंकि हम हैं ही आपके लिए डाउट के लिए। चलिए आते हैं और देखते हैं यहां पर अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान ज्ञात कीजिए। अब मान कैसे निकालते हैं, यहां पर आपके सामने देखिए क्या दिया हुआ है, 2 के पास कुछ नहीं दिया हुआ है, यहां पे 3 के पास कुछ नहीं दिया हुआ है। तो यहां पर उसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर 2 है प्लस माइनस का 11/9 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर एक जो है ना, यहां पर अगर 2 के पास कुछ नहीं है तो आप उसको या तो 1 मान लो या उसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 - 11/9। आप ऐसा कर लो,
ठीक है ना। अब क्या करना है, डायरेक्ट गुणा कर दो, दोनों 9 एकम 9 18, तो 18 माइनस 11/9 ये हो जाएगा। तो 18 में से 11 गए तो बचेगा 7/9। ये हो गया कंप्लीटली आंसर। बहुत से लोग इसको 2 के नीचे 1 लगा के भी करेंगे, फिर 9 को लिखेंगे। आप सीधा करो, 9 का गुणा डायरेक्ट 2 में करो, 9 एकम 9 18, 18 माइनस 11/9, तो 18 में से 11 जाएंगे तो 7/9 मेरा आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करके देखते हैं। सेकंड में दिया -3 प्लस माइनस का 2 माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो -3 प्लस 2/3 ये हो गया। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, -3 तिया 9 प्लस 2/9 3, ठीक है ना। 3 तिया 9 माइनस 2/3, ये कितना हो जाएगा, 9 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 7/3। ये होगा आंसर, जो कि बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व किया। मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट बताया, बहुत से लोग इसमें एक लगा के भी करते। आप डायरेक्ट करो, 3 तिया 9 माइनस का 9/2 7 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत ही इजी था, है ना। और आप लोगों को क्या करना है, मैंने बता बार बार बोलता हूं, डाउट पूछो डाउट पूछो डाउट पूछो, डाउट पूछने से ही हमारे डाउट क्लियर होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां हो जाता है हमारा चैप्टर खत्म। और उसके बाद यहां पर जो लिखा है ना, वो हम आपको करके भी दिखाते हैं। जी हां, इंडिया का नंबर 1 चैनल है जहां पर हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है, आपको केवल अपनी पढ़ाई करना है और अपने डाउट पूछना है। जब आप लोग गूगल पे जाके मैग्नेट ब्रेन को टाइप करेंगे ना, तो आप लोग पहुंच जाएंगे इसकी हमारी वेबसाइट पे। यहां पर आपको हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा। आप हिंदी मीडियम पे जाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे सारी क्लासेस आपको दिखेंगी। यहां पर देखो, आपको मैं दिख रहा हूं, गणित का टीचर दिख रहा हूं। आप जब गणित पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे, जैसे वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग पहुंच जाएंगे मैथ्स के चैनल के अंदर, मैथ्स के एक विंडो के अंदर, जहां पर मैथ्स में जितने भी चैनल पढ़ाए, मतलब जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी अध्याय पढ़ाए जा रहे हैं, सब आपको दिखेंगे। बस आपको करना क्या है, जो अध्याय पढ़ना उस पर क्लिक करो, एक बहुत अच्छे वीडियो एक्सप्लेनेशन की तरह आपको दिखेंगे कुछ इस तरह से। यहां पर क्वालिटी भी मिलेगी और फ्री में पढ़ाई भी मिलेगी। तो बस बने रहिए हमारे साथ। बने कहां रहना है आपको, मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।